आज हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल। सबसे पहले समझते हैं कि यह जो पोलिनोमियल है यह दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, एक पोली और दूसरा जो शब्द है आपका वह है नोमियल। एक है पोली और दूसरा क्या है, नोमियल। पोली का यदि हम कहें तो पोली का मीनिंग होता है मेनी और नोमियल का मीनिंग होता है आपका टर्म। यानी मेनी टर्म को मिलने से क्या बनता है, पोलिनोमियल। जैसे आपको मेनी का अर्थ भी समझ में आता होगा। मेनी को हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुत, टर्म को हिंदी में कहते हैं पद, और यही दोनों को मिलने से हम लोग को बन जाता है बहुपद। यही दोनों के मिलने से बन जाता है क्या, बहुपद। मतलब पोलिनोमियल का अर्थ होता है बहुपद, यानी बहुत सारे टर्म के मिलने से जिस चीज का निर्माण होता है वह होता है पोलिनोमियल। अब यह बहुत सारे टर्म आखिर होता क्या है तो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है आपका वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू वैरी करते रहता है, जिसका वैल्यू चेंज करता है। वैल्यू क्या करते रहता है, वैल्यू चेंज करते रहता है। ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, वह क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। जैसे सिंबल कहने का सेंस समझो। मान लो कि हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोग जन्म लिए थे तो उस समय हम लोग जानते थे कि ई ए है, बाबू देखो यह ए है, उठते उठते हम कह दिए कि देखिए यह ये है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, हमको कोई बार बार रिपीट करवाया होगा कि देखो ये ए है, ए है, ए है। तब आज हम लोग जब भी देखते हैं तो इसको समझ जाते हैं कि यह ए लिखा हुआ है। उसी में से मान लो कि हम कहें कि 5 या जो 5 है, या 5 में से यदि हम कहें कि 5 जो है यह भी एक सिंबल है। इसको भी हम लोग पहचानना सीखे होंगे। हमको बार बार रिपीट कराया होगा कि यह 5 है, यह 5 है। तो आज जब भी हम लोग देखते हैं तो समझ जाते हैं कि यह 5 लिखा हुआ है। तो हमको बात करना है अभी वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज करता है वह वेरिएबल होता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि ए के वैल्यू के बारे में यदि बात करें तो ए का वैल्यू कभी 3 हो सकता है, ए का वैल्यू कभी 5 हो सकता है, ए का वैल्यू कभी 8 हो सकता है, ए का वैल्यू कभी 1000 भी हो सकता है, ए का वैल्यू कभी -5 भी हो सकता है। देखो बहुत सारा हो सकता है। मतलब ए का वैल्यू हर जगह बदल रहा है, कभी 3 है तो कभी 5 है, कभी 8 है, कभी 1000, कभी -5 है। मतलब इसका वैल्यू चेंज करते रह रहा है। तो जिसका वैल्यू चेंज करता है वह क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जितना भी ABCD का लेटर है यह सारा हमारा क्या है, वेरिएबल है। यह क्या है, वेरिएबल है। समझे। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड, नॉन वेरिएबल। या फिर कांस्टेंट। नॉन वेरिएबल कहने का मतलब कि जिसका वैल्यू वैरी नहीं करता है, ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है। यानी वैल्यू जो होगा इसका, वैल्यू डज नॉट चेंज। वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं करेगा।
तो ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता है वह क्या कहलाता है हमारा, वह कहलाता है नॉन वेरिएबल। जैसे हम देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यह जितना भी है यह सारे हमारा क्या है, यह नॉन वेरिएबल है, यानी कि कांस्टेंट है। समझ गए, यह क्या है, कांस्टेंट है। अब थर्ड टर्म हम लोग समझते हैं जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट के मिलने से बनता है। जैसे मान लो कि हम कहें कि x, यह क्या है वेरिएबल, 5 यह क्या है नॉन वेरिएबल। अब दोनों को मिलने से हमको क्या बन जाएगा, x + 5। यहाँ पे देखो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को प्लस क्या किया है, कंबाइन किया है। प्लस क्या किया है, कंबाइन किया है, यानी प्लस का भी यहाँ पे भूमिका है। जैसे यह प्लस क्या है, अलजेब्रिक साइन। तो अलजेब्रिक साइन के बारे में देख लेते हैं। अलजेब्रिक साइन, अलजेब्रिक साइन कौन कौन होता है, प्लस, माइनस, गुना, भागा, ये सारे क्या हैं, अलजेब्रिक साइन है। यानी जब भी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को जब हम अलजेब्रिक साइन के माध्यम से कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो जिसका फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। समझे कि नहीं, यह हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब हम वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को अलजेब्रिक साइन के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक साइन, जब इन सब को हम कंबाइन करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो जिसका फॉर्मेशन होता है वह क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल में हम और देख सकते हैं, x² -6 × x + 5। यहाँ पे देखो माइनस का भी यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन को भी यूज किए हैं, प्लस को भी यूज किए हैं, और किसके लिए यूज किए हैं, तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए यूज किए हैं। तो यह सारे सब जो हैं, जो मिल करके आपस में कंबाइन होकर के जिसका फॉर्मेशन कर रहा है, यह क्या है हमारा, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे अब देख सकते हैं x⁻³ -6 x² -4x + 5, यह जितना भी दिख रहा है यह सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देख सकते हैं आप कि इसमें बहुत सारा वेरिएबल नॉन वेरिएबल आपस में कंबाइन है। किसके माध्यम से कंबाइन है, तो निगेटिव के माध्यम से, पॉजिटिव के माध्यम से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल नॉन वेरिएबल भी है, और यह मल्टीप्लिकेशन से क्या है, आपस में कंबाइन किए हुए हैं। तो यह सारा सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे आप देख सकते हैं x⁻³ + 4x + 5, यहाँ यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर भी वेरिएबल नॉन वेरिएबल कंबाइन किया हुआ है अलजेब्रिक साइन के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर दिख रहा है यह हमारा निगेटिव है। तो पावर निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लेकिन बात हमको करना है किसके बारे में, पोलिनोमियल के बारे में। तो इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम पोलिनोमियल कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर हमेशा पॉजिटिव हो, जिसमें परसेंट वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव हो, वह क्या होगा हमारा, वह होगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। वह क्या होगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे हम देख सकते हैं फोर्थ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है, तो पोलिनोमियल हम कहेंगे कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
algebraic expression, the algebraic expression in which the algebraic expression in which the algebraic expression in which power of variable, the algebraic expression in which the power of variables are non-negative इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर, यह नॉन निगेटिव इंटीजर होता क्या है, इसको हम पहले भी बताए हैं, ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे यह जो दिख रहा है यहाँ से -∞ से लेकर के +∞ तक, यह सारे इंटीजर्स हैं। ये क्या है? इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स में हम बात करते हैं कि जितने भी निगेटिव नंबर हैं वह निगेटिव इंटीजर है। यहाँ से यहाँ निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है। और यह जो दिख रहा है यह हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, समझ गए? और यह ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, यह दोनों नहीं, ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर। इसलिए इस दोनों को मिलने से 0 और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर के मिलने से एक बड़ी संख्या बनती है जिसका नाम होता है नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब जब भी हम पोलिनोमियल की बात करेंगे तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसका पावर क्या होना चाहिए? उसका पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। जैसे आप देख सकते हैं x² - 6x + 5। अब यहाँ पे देखो तो x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 1 है। यह दोनों क्या है? यह दोनों नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब कि 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ही है। तो क्या 2, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2, तो 2 यहाँ पे नहीं है इंटीजर में, जो नॉन निगेटिव इंटीजर बन गया है। 1 की बात कर रहे हैं, 1 तो नॉन निगेटिव इंटीजर है क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें परजेंट जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर होगा, यानी मूलतः पॉजिटिव होगा, वह क्या होगा? पोलिनोमियल होगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 6x³ - 5x² - 12x + 5। यहाँ पे देखो x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1, यह सारे क्या हैं? पॉजिटिव हैं, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि 0 से इन्फिनिटी के बीच में है तो हम कहेंगे कि यह पोलिनोमियल है। यानी पोलिनोमियल है क्या? मूलतः हम समझेंगे कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें परजेंट वेरिएबल का पावर जो होगा वह मूलतः नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। मतलब वह मूलतः 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ही होगा। इस सारे का पावर वही क्या होंगे? हमारे पोलिनोमियल होंगे। अब देखते हैं क्या यह पोलिनोमियल है? तो यह सारे पोलिनोमियल हैं क्योंकि इस वेरिएबल के पावर क्या है? पॉजिटिव है। अब देख सकते हैं कि x² - 2x + 5 + 6, x के पावर -2 + 5x + 6, क्या यह पोलिनोमियल है? तो यह पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x के पावर -2 है, यहाँ पे x के पावर 1 है, लेकिन ऑलरेडी इस पूरे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है इसमें प्रत्येक वेरिएबल का पावर पॉजिटिव नहीं है। इसलिए हम यह कहेंगे कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पोलिनोमियल
नहीं है क्योंकि इसका पावर निगेटिव है। अब देखते हैं x के पावर 3 प्लस 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या यह पोलिनोमियल है? तो यह पोलिनोमियल है। ज़रा समझते हैं इसको कि x के पावर 3 प्लस 4 एक्स स्क्वायर के रूट जब बाहर निकालेंगे तो x आ जाएगा प्लस 5x प्लस 6, फिर से इसको बना दो तो x³ प्लस 4 5 9x प्लस 6। अब सबका पावर क्या है? पॉजिटिव, मतलब यह पोलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे 6x स्क्वायर बाई 6/x प्लस 6, क्या यह पोलिनोमियल है? तो देख लेते हैं कि यह पोलिनोमियल है या नहीं। यह पोलिनोमियल है या नहीं है। तो 6x स्क्वायर माइनस 6 और ई जो पावर है डिवीजन में ऊपर जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा? -1 और प्लस 6। तो फिर देखो ऑलरेडी यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि x के पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, मतलब थ्रू आउट पूरे टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव नहीं है। मतलब प्रत्येक टर्म का पावर पॉजिटिव होना चाहिए तभी पोलिनोमियल होगा, और यहाँ पे प्रत्येक टर्म का पावर पॉजिटिव नहीं है, इसलिए यह पोलिनोमियल नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल मूल रूप से हम लोग देख चुके हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6x के पावर 2 प्लस 6 रूट x प्लस 6, वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है कि यहाँ पे रूट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि 6x स्क्वायर प्लस 6 रूट का मतलब कि पावर में 1/2 और प्लस 6। अब देखो कि 2 तो नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब मूल रूप से इंटीजर है, और 1/2 क्या इंटीजर है? यह तो फ्रैक्शन है। तो हम तो नहीं कहे हैं कि पावर क्या होगा, पावर फ्रैक्शन होगा तो वह पोलिनोमियल होगा। हम कहें क्या कि पावर यदि नॉन निगेटिव इंटीजर होगा तो वह क्या होगा? वह हमारा होगा पोलिनोमियल। तो यहाँ पे पावर फ्रैक्शन है इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। यदि ऐसा रहता 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, यहाँ पे पावर इंटीजर है तो यह पोलिनोमियल होगा। तो हमारा मूल रूप से पोलिनोमियल का जो है समझ विकसित हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, पोलिनोमियल से आगे डिग्री के बारे में। डिग्री, अब हम लोग देखते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल present in polynomial। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल परसेंट इन पोलिनोमियल क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, यह तुम्हारा पोलिनोमियल है कि नहीं? सबसे पहले तो यह पोलिनोमियल है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, मतलब यह पोलिनोमियल है। जब पोलिनोमियल है तो इसका डिग्री होगा। हाईएस्ट पावर देख लो, हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 होगा। अब देखते हैं 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, यह क्या है? यह डिग्री कहलाएगा, यह डिग्री क्या होगा? 2 होगा। अब 6x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 3। यह हो गया तुम्हारा पोलिनोमियल। एक और देख लेते हैं इसका डिग्री। अगर ऐसा रहे 6x³ प्लस 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5
वाई क्यूब प्लस 6x² वाई, इस प्रकार से मान लो कि रहे एज्यूम कि यह पोलिनोमियल हो। तो हम देखेंगे क्या कि इसका मैक्सिमम पावर तो 3 दिखाई दे रहा है, तो हमको डिग्री तो 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डिग्री 3 होगा नहीं। यहाँ पे डिग्री क्या होगा, यहाँ पे x और y के देख लेते हैं, x के पावर 2 और y के पावर 2 है, मतलब जो भी इसके अंदर वेरिएबल हो उस सारे वेरिएबल के पावर को जोड़ दें तो 2 2 4, यानी यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 4। यह तुम्हारा डिग्री हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट 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 का हिंदी मीनिंग होता है गुणांक। गुणांक, इससे हमको पूर्ण रूप से मालूम चल जाएगा कि क्या होता है हमारा गुणांक। कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक कहने का मतलब है कि गुना वाला अंक को हम क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। गुना वाला अंक को क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। जैसे मान लो कि कोई दिया हुआ है हमारा पोलिनोमियल 3x² माइनस 6x प्लस 5, तो यह पोलिनोमियल है मूल रूप से। अब क्या इसका कोफिशिएंट कैसे जानेंगे, तो जो भी वेरिएबल होगा उसके गुना वाला अंक को देख लेंगे, वह हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट होगा, सिंपल सा। तो जैसे हम कहें कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, 3 हो गया। यदि हम कहें कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, x पूरा चिन्ह के साथ -6 हो गया, यह हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो हम लोग देख लिए क्या, हम लोग देख लिए तुम्हारा कोफिशिएंट देख लिए, एक तो यह हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा एक और होगा 4x³ माइनस 6x² माइनस 5x प्लस 4। अब यहाँ भी कोफिशिएंट देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो जाएगा, तुम्हारा 4 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस 6 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ हो गया।